नवरात्रि का क्या महत्व है? जब जब मौसम का परिवर्तन होता है, जब जब ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, तो तब तब हमारे देश में नवरात्रे मनाए जाते हैं कि खान पान रंग रूप हर चीज़ का मतलब कि समावेश है नवरात्रों में। कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। तो वो कॉस्मिक एनर्जी को आत्मसात यानी कि उसको ग्रहण करने का ये 9 दिन प्रमुख बताए गए हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिसके अंदर तंत्र होगा, जो तंत्र को जानता होगा, उसमें यानी धन ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा सब कुछ उसके कदमों में होगी। पहले जो हमारे पूर्वज नवरात्रि करते थे तब में और आज जो नवरात्रि का पूजन किया जाता है, इसमें क्या फर्क है? जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म की परिभाषा भी बढ़ती रहेगी और इन त्योहारों का जो विवरण है वो भी बढ़ता रहेगा। सनातन कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली, जीने की कला है। यानी व्यक्ति अगर इसमें रम जाए तो वो यानी कि भूत भविष्य वर्तमान आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक लेवल तक बहुत ऊंचा उठ सकता है। सनातन जो है वो सभी को समाहित करता है। हमारे जो धर्म में है सनातन में किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है। अगर आप शराब पीते हैं तो आप बोलोगे कि यार सनातन धर्म में तो शराब नहीं पीनी चाहिए, वो बोलेगा मैं तो काली माता मंदिर में जाता हूँ जी, मैं तो काली का पुजारी हूँ। और अगर हम बोलेंगे आप मांस मदिरा न खाओगे, मैं तो अघोरी बाबा का भक्त हूँ जी, मैं तो अघोरी बाबा जी के पास जाता हूँ। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शिव भारद्वाज जी, जो कि ज्योतिष और वास्तु सलाहकार हैं। पंडित शिव भारद्वाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार वंदना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी का हार्दिक शुभकामना। पंडित जी, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नवरात्रे का क्या महत्व है, इसे क्यों मनाया जाता है, साथ ही साइंटिफिक और आध्यात्म रीज़न के इसका क्या है वो भी हम आपसे जानेंगे, और भी बहुत सारी बातें नवरात्रों के बारे में प्रचलित हैं उनके बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपसे इस प्रश्न के साथ कि नवरात्रे का क्या महत्व है, ये क्यों मनाया जाता है? जी वंदना मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और जिस तरह से आपने कहा कि नवरात्रों का क्या महत्व है, देखिए नवरात्रि 9 दिन तक मनाते हैं हम, और भारत देश में तो 6 ऋतुएं होती हैं। जिस तरह हमारे देश में जो है वो 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन किसी किसी देश में 4 ऋतुएं होती हैं, और बहुत सारे देशों में 2 ऋतुएं होती हैं, यानी कि गर्मी और सर्दी 2 ही ऋतुएं होती हैं। तो जब जब मौसम का परिवर्तन होता है, जब जब ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, तो तब तब हमारे देश में नवरात्रे मनाए जाते हैं। यानी कि 2 ऋतुएं, सभी को पता है कि 2 ऋतुएं तो होती है, यानी कि शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। जब जब शरद ऋतु आती है तब नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं, और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तब भी नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे कम लोगों को पता है कि हमारे देश में 4 नवरात्रे आते हैं, यानी कि 4 नवरात्रे यानी 4 ऋतुएं होती है। जब जब मौसम परिवर्तन होता है 4 बार, तब तब हम ये शक्ति का यानी प्रकृति का पूजन करते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि नवरात्रि का क्या महत्व है, किस लिए मनाते हैं हम नवरात्रि, तो मैंने कहा है कि हमारा जो सनातन धर्म है हमने इसको धर्म से तो जरूर जोड़ लिया, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन है। जो मैंने कहा कि जब मौसम परिवर्तन होता है, जब मौसम बदलता है, तो तब तब हम 9 दिन तक यानी प्रकृति का पूजन करते हैं। यानी प्रकृति कौन है? यानी शक्ति स्वरूप। और प्रकृति का कई मतलब अनेक ग्रंथों में अनेक धर्मों में प्रकृति की उपासना की गई है। यानी कि जो सनातन धर्म में है, जो हम सनातनी लोग हैं, वो हम पहले से ही प्रकृति का पूजन करते हैं। हम कहते हैं कि कण कण में व्याप्त हैं भगवान, हर जगह भगवान व्याप्त है। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर के अंदर है वही ब्रह्मांड में है, और वो ब्रह्मांड का पूजन करते हैं हम, यानी सृष्टि का। सृष्टि जो प्रकृति है, जो हमें सब कुछ देती है, उस प्रकृति का हम पूजन करते हैं। और जब नवरात्रे आते हैं यानी कि मौसम बदलता है, तो उस समय हम 9 दिन तक प्रकृति का पूजन करते हैं। और 9 दिन आपने कहा कि क्या महत्व है इनका, तो महत्व तो यही है कि जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, प्रकृति से हम आत्मसात करते हैं, तो प्रकृति हमारी मनोकामना को पूर्ण करती है। हमने उसको धर्म से जोड़ दिया कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपको ये चीजें मिलेंगी अगर आप देवी का पूजन करोगे, माँ भगवती का पूजन करोगे। आखिर वो भगवती कौन है? 9 देवियां हैं, 9 देवियों का हम पूजन करते हैं।
हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चतुर्घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि च महान गौरी चष्टमम नवम सिद्धधात्री च। यानी प्रथम यानी पहले दिन से शैलपुत्री से लेकर के और हम नवम सिद्धधात्री माँ सिद्धधात्री का पूजन करते हैं। तो यानी कि आपने देखा होगा कि माँ शैलपुत्री का रंग अलग है, माँ द्वितीयम ब्रह्मचारिणी का रंग अलग है। आपने कभी देखा कि किसी कोई औरत हो या कोई जो शक्ति हो उसका रंग अलग अलग हो? ऐसा तो कभी नहीं देखा। अनेक रंगों की कोई लेडीज नहीं हो सकती, कोई औरत अनेक रंगों की नहीं हो सकती। 9 रंग यानी कि 9 दिन तक, पहले दिन से 9 दिन तक जो ये धरती में व्याप्त यानी पूरे आकाश मंडल, पूरे सौर मंडल में जो 9 रंग हैं, जो नवग्रह हैं, है ना, 9 चीजें हैं ये बनी हुई, उन्हीं से हम प्रकृति का पूजन करते हैं। यानी ये 9 दिन तक हम प्रकृति को आत्मसात करते हैं, ये 9 दिन तक हम इसको चलाते हैं। तो ये इसका महत्व है जी। आपने हमें महत्व तो बता दिया। यहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है कि 9 दिन अलग अलग रंग आपको पहनने चाहिए, 9 दिन देवियों के रंग होते हैं तो उनके रंगों के हिसाब से पहनना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो ये कितना उचित है? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, देखो ये तो हमें जो हमारा सनातन है वो हमें हर चीज़ के बारे में बताता है। आपके सवेरे उठने से लेकर के और रात्रि शयन करने तक की प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में निर्धारित की गई है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि अब जो समाज है वो मतलब कि हर चीज़ बदल रही है। अब हमारा खान पान बदल गया है, हमारा रहन सहन बदल गया है। लेकिन अगर हम वैदिक पद्धति से यानी प्राचीन पद्धति से चले तो हम प्रकृति को भी अपनाते हैं। यानी कि सवेरे उठने से लेकर के और रात्रि शयन तक हमारी जो स्थितियां हैं वो शास्त्रों के अनुसार बताई गई है कि सुबह कब उठना चाहिए, रात्रि को कब सोना चाहिए और उसके बीच में आपको किस तरह का खान पान, ये सब समाहित है। यानी जो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब आपने कहा कि क्या रंगों से इनका सोशल मीडिया पे फैला हुआ है कि रंगों, बिल्कुल। देखिए सोशल मीडिया तो आजकल जरिया हो गया हर चीज़ का बवाल मचाने का, है ना। कई चीज़ें उसमें बड़ा चढ़ा करके बताई गई है। हमारा जो सनातन है ये पहले से ही रंगों के आधार पर चलता है। यानी हमारे 7 रंग 7 बार होते हैं, 7 रंग। हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 रंग। तो यानी कि हम कहते हैं क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः और श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमा से। भगवान सूर्य का रंग लाल है और चंद्रमा का रंग जो है वो सफ़ेद है। मंगल का रंग मटमैला सा कलर, भूमिपुत्रश्च मंगला, है ना। बुध का रंग हरित है, बृहस्पति का रंग पीला है, शनि का रंग काला है और राहु का रंग भूरा है, नीला है, केतु का रंग कृष्ण वर्ण केतु। इस तरह के ये रंगों का समाहित है। बिल्कुल सही का। आप कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सिर्फ 9 दिन तक ही उन रंगों का उपयोग करें। अभी होली आकर के गई है, हमारे 9 रंगों से हम नहाते थे उस समय। हमने ठीक है, हमने उसको धर्म से जोड़ दिया कि होली का त्यौहार तो हिंदुओं का ही है। नहीं, उसका भी साइंटिफिक रीजन है कि रंगों को समाहित करना चाहिए अपने अंदर। और जो व्यक्ति उन रंगों को धारण, जैसे हम रंग देखते हैं ना अपने आसपास, वैसा ही हमारा मन होता है। जिस रंग को हम पहनते हैं वैसे ही हमारे मनो मस्तिष्क पर उसका प्रभाव होता है रंगों का। तो 9 देवियां हैं, उनके 9 रंग हैं। बिल्कुल ऐसा है कि उन रंगों को बताया गया है, लेकिन उन रंगों को हम अपने जीवन में सिर्फ 9 दिन तक ही धारण न करें, बल्कि पूरे 6 महीने तक, जब तक दूसरे नवरात्र स्टार्ट नहीं होते तब तक उन रंगों को उसी क्रम वाइज में हमें पहनना चाहिए, उनको आत्मसात करना चाहिए। तो जैसा आप रंग, वो जैसा रंग में रंगोगे वैसे ही आपका रंग बन जाएगा। ये हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं ना कि जिस रंग में रंगोगे वैसे ही आपका रंग बन जाएगा। तो ये जो रंगों का है वो अलग महत्व है इसमें। और हमारे शास्त्रों में यही बताया गया है कि जो प्रकृति है वो 9 रंगी है और उन 9 रंगों को हम इन नवरात्रों में धारण करते हैं। तो इसमें कई चीज़ें बताई गई है कि खान पान रंग रूप हर चीज़ का मतलब कि समावेश है नवरात्रों में। आपने अभी बात करी खान पान का भी समावेश है, तो आप ये बताएं कि नवरात्रि में खाना पीना किस टाइप का होना चाहिए या खाना पीना का कितना इफेक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। हमारे जो बुजुर्ग लोग कहते थे वो यही कहते थे। वास्तव में जो ये 9 दिन हैं
ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रकृति बदलती है इस समय, यानी प्रकृति अपना रूप बदल रही है। तो उस समय हमें प्रकृति के समीप पहुंचना चाहिए। उस समय हमें कोई ऐसी चीज़ें धारण नहीं करनी, ऐसी चीज़ें ग्रहण नहीं करनी चाहिए जिनसे रोग की उत्पत्ति हो। हमारे शास्त्रों में बताया आप मांस मदिरा का परित्याग करें, आप सात्विक रहे, आप रात्रि को पूजन करें, रात्रि को जागरण करें। तो ये जो बताया गया है इसमें यानी सात्विक रहना चाहिए 9 दिन तक कम से कम। अगर क्योंकि आजकल तो हर चीज़ बिगड़ चुकी है, कम से कम हमें 9 दिन तक तो अपने खान पान का उचित व्यवहार करना चाहिए, यानी हमें सात्विक तौर पर रहना चाहिए, यानी सात्विक भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। वैसे तो नवरात्रों में व्रत का विधान है ना, खान पान का विधान है। नवरात्रों में रात्रि ही क्यों आती है, तो इसका तो बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है इस तरह के। पर लेकिन बिल्कुल मैं आपको यहाँ रोक करके आपसे यही पूछना चाहूंगी कि नवरात्रि में रात्रि को ही क्यों पूजन किया जाता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, इसे रात्रि ही क्यों कहा जाता है? जी, आपका ये बहुत बढ़िया अच्छा प्रश्न किया आपने कि नवरात्रि 9 दिन क्यों नहीं है, नवरात्रि ही क्यों है। नवरात्रि इसलिए है क्योंकि मैंने वही कहा था कि हमारे जो साइंटिफिक आजकल के जो लोग हैं ना, वो उसका साइंटिफिक रीजन जानना चाहते हैं कि अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ये सोचते हैं कि पंडित जी ने कह दिया, बाबा जी ने कह दिया, ये तो वैसी बात है, कोई बात नहीं चलेगा। नवरात्रियां क्यों कही गई हैं, आपने सही प्रश्न पूछा। देखिए आजकल हम जो रेडियो सुनते हैं ना, तो रेडियो की जो तरंगे हैं वो दिन में तो कम एक्टिवेट होती हैं, लेकिन रात्रि को ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं। आपने घरों में भी देखा होगा, जब आप सोते हैं तो आपकी घड़ी की जो टिक टिक की आवाज़ है वो ज़्यादा आपको सुनाई देती है, और रात्रि को जब आप किसी को आवाज़ मारते हो वो बड़ी दूर तक पहुंचती है। तो यानी कि रात्रि को उन चीज़ों का समावेश है, यानी रात्रि को हमारे नवरात्रों में रात्रि को जागरण बताया गया कि रात्रि को आपको जागरण करना चाहिए। तो जब हम जागरण करते हैं और उस प्रकृति का ध्यान करते हैं, यानी एक कॉस्मिक एनर्जी जो होती है वो इन 9 रात्रियों में व्याप्त होती है हमारे सौर मंडल में। तो वो कॉस्मिक एनर्जी को आत्मसात यानी कि उसको ग्रहण करने का ये 9 दिन प्रमुख बताए गए हैं। जब रात्रि को हम जागरण करते हैं, माँ भगवती का रात्रि को पूजन करते हैं या हम जागरण कर रहे हैं, तो हम खुले आसमान के नीचे बैठते हैं, तो वो कॉस्मिक एनर्जी आती है। और हमारा तो जो धर्म में बताया गया है कि जो शिवरात्रि आती है या भगवान कृष्ण की रात्रि आती है, जन्माष्टमी की या दीपावली की रात्रि आती है, ये रात्रियों में त्योहार क्यों आते हैं? क्योंकि इस समय यानी प्रकृति में कुछ कॉस्मिक एनर्जी जनरेट होती है। वैसे ही नवरात्रों में इन 9 दिनों में जब मौसम का परिवर्तन होता है उसमें कॉस्मिक एनर्जी जनरेट होती है, और उस टाइम रात्रि को हमें पूजन करना चाहिए, रात्रि को हमें जागरण करना चाहिए, ताकि उस एनर्जी को हम आत्मसात करें। ये रात्रि का प्रयोजन है जी। जब भी नवरात्रि आती है तो काला जादू भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये हमने सुना है, सोशल मीडिया पर भी देखा है कि लोग बोलते हैं कि काला जादू बहुत होता है, इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रचलन में हो गया है। तो इसके पीछे क्या कोई रीज़न है, क्या ये सच्चाई है या सब कुछ गलत है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मैंने कहा इस संसार में जो है वो है, अगर किसी ने कहा तो वो है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह के आपने सोशल मीडिया पर ही देखा होगा कि कई लोग प्रचार करते हैं, हम ये वशीकरण कर देंगे जी, हम 2 घंटे में ये काम कर देंगे, वो काम कर, इस तरह का बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारी जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, दैविक शक्तियाँ हैं, वो प्रकट होती हैं। जो वास्तविक तांत्रिक होगा, जो काला जादू करने वाला होगा, वो आपके प्रत्यक्ष क्यों आएगा? जो वास्तव में तांत्रिक होगा, भगवान शंकर ने तंत्र की रचना की और तंत्र को उन्होंने माँ पार्वती को दिया, और पार्वती ने वो लोक कल्याण के लिए इस धरती पर दिया, यानी कि तांत्रिकों को। तो तंत्र, जिसके अंदर तांत्रिक गुण होंगे, जिसके अंदर तंत्र होगा, तो कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिसके अंदर तंत्र होगा, जो तंत्र को जानता होगा, उसमें यानी धन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ उसके कदमों में होगी। यानी उसको धन की कोई आवश्यकता नहीं है, जो तंत्र को जानता हो। तंत्र यानी ज्ञान चक्षु से, यानी वो जो उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। जो तंत्र का माहिर होगा उसको धन से कोई लेना देना नहीं होगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। तो तंत्र ही गुप्तम, भगवान शंकर ने तंत्र को गुप्त रखा है। तो यानी सोशल मीडिया पे जो प्रचार कर रहे हैं कि मैं
तंत्र कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, समझो वो बिल्कुल भी फ्रॉड है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो तंत्र होगा उसको गुप्त रखा जाता है, और जो वास्तविक तांत्रिक होगा वो कभी सांसारिक तौर पर अपने को प्रकट ही नहीं करेगा। तो ये सब बोलने वाली बातें, ये अफवाहें हैं, और सिर्फ धर्म कमाने के लालच से अपनी बड़ी बड़ी एडें चला रहे हैं लोग, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब उनसे पूछा जाएगा तो वो सिर्फ आपसे पैसे की डिमांड करेगा। अगर वो सच में तांत्रिक है या तंत्र से कुछ करता है तो वो तो खुद धन की उसके पास कोई कमी ही नहीं रहनी चाहिए। तो ये तो सब बोलने वाली बातें हैं, और ये तो सब मतलब गुमराह करने वाली। आजकल तो समाज पढ़ा लिखा है, वो हर चीज़ को समझता है, लेकिन फिर भी हमारा समाज ना इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं अभी विकृत है, और समाज में ये जागरूकता आनी चाहिए। धर्म का, आध्यात्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो ये काला जादू है, ये जादू है, वो जादू है, ये चीज़ें हैं, लेकिन जो इनको करता है वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो आपको दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए इन चीज़ों को, ये भ्रम, अंधविश्वास है, इनको हमें दरकिनार ही करना चाहिए। जी जी। पंडित जी, एक चीज़ और बताइए कि नवरात्रि तो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, जब से हमारे धर्म क्षेत्र का विकास हुआ है तब से, या हमारे ऋषि मुनि थे तभी से चलती आ रही है। तो पहले जो हमारे पूर्वज नवरात्रि करते थे तब में और आज जो नवरात्रि का पूजन किया जाता है, इसमें क्या फ़र्क है? जी, इस समय मैं वही कह रहा हूँ कि सनातन की जो पद्धति है, सनातन कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली, जीने की कला है। यानी व्यक्ति अगर इसमें रम जाए तो वो यानी कि भूत, भविष्य, वर्तमान, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक लेवल तक बहुत ऊंचा उठ सकता है। ये एक जीने की कला है। तो यानी कि हमारा जो सनातन है वो आदि है, यानी उसका कोई पता नहीं कब शुरू हुआ, और ना ही इसका अंत है कि कहाँ। ये इसका कई धर्म है जो कई मतलब कि जब प्रारंभ हुआ हमें पता है कि वो कब से स्टार्ट हुआ, या किन्होंने उनको प्रादुर्भाव किया, किन्होंने उनका अवतरण किया उन धर्मों का। लेकिन सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसका कोई अनंत है, ये कभी इसका पता ही नहीं है। तो हमारे पूर्वज, यानी आपने कहा कि तब से और अब से क्या फ़र्क आ गया, बहुत फ़र्क। मैंने वही कहा ना, क्योंकि सनातन एक ऐसी चीज़ है, ये सभी को समाहित करता है अपने अंदर। सनातन जो है वो सभी को समाहित करता है। हमारे जो धर्म में है, सनातन में किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है। अगर आप शराब पीते हैं तो आप बोलोगे कि यार सनातन धर्म में तो शराब नहीं पीनी चाहिए, वो बोलेगा मैं तो काली माता मंदिर में जाता हूँ जी, मैं तो काली का पुजारी हूँ। और अगर हम बोलेंगे आप मांस मदिरा न खाओ कर, मैं तो अघोरी बाबा का भक्त हूँ जी, मैं तो अघोरी बाबा जी के पास जाता हूँ। और हम कहेंगे, कोई कहता है बिल्कुल मैं तो सात्विक हूँ। ऐसे से संत महात्मा है जो फलाहारी रह रहे हैं, यानी सिर्फ फल खाते हैं। कई लोग तो ऐसे सिर्फ वो पानी पर जी रहे, और एक तो कई संत थे जो न पानी न आहार, वो कई सालों से कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो चली जा रहे हैं। तो ये सनातन की बहुत विशालता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत बड़ा है। पर लेकिन आपने कहा कि तब से और अब तक क्या फ़र्क आ गया, बिल्कुल फ़र्क आ गया। खान पान का फ़र्क आ गया। उस समय जो चीज़ें थी वो इस समय जो चीज़ें हैं वो उस समय नहीं थी, और जितनी सुख सुविधाएं इस समय हमारे ऊपर हावी हो चुकी है, उस समय नहीं थी वो सुख सुविधाएं। अगर आप आज से 20 साल पहले की बात करें तो आज के 20 साल पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज 20 साल बाद हमारे पास हर वो चीज़ मौजूद है जिसकी हमें इच्छा है। तो यही कलयुग का प्रभाव है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म की परिभाषा भी बढ़ती रहेगी, और इन त्योहारों का जो विवरण है वो भी बढ़ता रहेगा। तो बहुत फ़र्क आ गया है, उन खान पान से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, बोलचाल से लेकर के, मन मस्तिष्क से लेकर के, हर चीज़ का काफ़ी बदलाव हो चुका है इस समय तक। नवरात्रि जब भी करते हैं तो सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ता है, तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है? जी, मैंने आपको पहले बताया था कि नवरात्रों में जब हम व्रत रखते हैं, देखो व्रत जब रखें तो निराहार रहना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। जब हम साल भर से हमने खाया हुआ है सारा कुछ, अगर हम 9 दिन तक निराहार रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर आप रात्रि को जागरण करेंगे, रात्रि को आप जागरण
उस कॉस्मिक एनर्जी का आत्मसात करोगे तो आपके शरीर रोग की बीमारियां कई मिटेंगी। हमारी नवरात्रों में 9 दिन तक हम दुर्गा का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का, और वो दुर्गा सप्तशती एक मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ली गई है दुर्गा सप्तशती, और इसमें 700 श्लोक है, और 700 श्लोक में एक एनर्जी है, मतलब उनका हम पाठ करें तो काफ़ी कुछ एनर्जी हमें मिल सकती है। यानी कि हम अपने शरीर को निरोगी कर सकते हैं, हम अपना मन शुद्ध कर सकते हैं, हम अपना व्यवहार शुद्ध कर सकते हैं, हम अपने घर के आसपास का जो वातावरण है उसको शुद्ध रख सकते हैं। अगर हम 9 दिन तक जिस तरह से शास्त्रों में बताया गया है विधान से अगर हम चले तो हमें एक अच्छी एनर्जी मिल सकती है, जिसके कारण से हम तन, मन और धन यानी हर जगह से हम बढ़िया रह सकते हैं। जी। लोग उपवास करने के नाम पर खाते तो वही 3 टाइम ही है, तो फिर उस उपवास का, उस व्रत का क्या फायदा हुआ? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि मैंने वही कहा कि प्राचीन टाइम पर ड्राई फ्रूट्स इतने नहीं होते थे लोगों के घरों में, या कोई जूस नहीं मिलता था, इतना फ्रूट नहीं मिलता था, लेकिन वो सिर्फ दूध का गिलास पी करके और उसी में, यानी कि मैंने आपको पहले बात भी हो रही थी कि जब हम किसी चीज़ को मनाते हैं तो हम हट करते हैं। एक आजकल भी अगर सरकार को मनाना है तो आपको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता है। तो ये 9 दिन तक हम उस आध्यात्मिक जो शक्ति है उसके लिए हम भूखा रहना कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि हे माँ, हिमातेश्वरी, हे प्रकृति, हम आपके लिए भूखे रह रहे हैं। एक आध्यात्म से हमने इसको जोड़ दिया कि हम भूखा रहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भूखा रह रहा है, भूखा ये नहीं है कि बिल्कुल भूखा रहना, उसमें बताया गया है कि आप दूध पी सकते हैं, आप ये कुट्टू का आटा होता है उसकी रोटी खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने सवेरे, दिन में, शाम को बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स खा लिए और रात को बोल दिया कि हमारा व्रत है, रात को आपको फुल नींद आ गई। तो इस तरह का बिल्कुल भी वैसे करने का कोई प्रयोजन, जिसमें आपके मन को थोड़ा कष्ट पहुँचे, क्योंकि जो आध्यात्मिक चेतना है वो हमेशा शरीर को कष्ट पहुँचाती है। तो जब तक आपके शरीर को कष्ट ना पहुंचे तब तक उस व्रत को भी मान्यता नहीं दी जाती है शास्त्रों में। जी। क्या ऐसा भी होता है कि माँ शक्ति की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? जी बिल्कुल सही। अब मैंने कहा कि दुर्गा सप्तशती में अनेक मंत्र हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जाति रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता। इस तरह की हर एक की मनोकामनाएं, मतलब हमने उस प्रकृति को शांति के रूप में भी मना लिया, विद्या के रूप में भी मना लिया, हमने सृष्टि के रूप में भी मना लिया, हमने यानी कि निद्रा के, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, निद्रा के रूप में जिन व्यक्तियों को, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती है वो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा का भी आह्वान किया जाता है, माँ भगवती से प्रार्थना की जाती है। तो यानी कि हर चीज की मनोकामना के लिए अनेक मंत्र हैं। अगर आपकी कोई बाधाएं आ रही हैं, सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशय, ऐसे मंत्र दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। इन मंत्रों का हम उच्चारण कर सकते हैं और उस जो एनर्जी है, जो प्रकृति है, जो माँ शक्ति है, उसकी हम आराधना कर सकते हैं और स्वयं आपकी मनोकामना वो पूर्ण वो मंत्र करते हैं। जी पंडित जी, आज हमने आपसे नवरात्रि के बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत सारे अपने जो भ्रांतियां हैं समाज में वो दूर करने की कोशिश की है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये ज़रूर पसंद आएगा। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।